इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। हम करते आरती, विद्या गुरु की हम करते आरती, जिनको ये रचना है पल पल पुकारती। पाने को कर में ये आटो द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निर्गुण प्रकट किए। ये अर्घ समर्पण करके मैं सीधे विशास गुरु को ध्याऊं, विद्यमान से भी सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। कैलाश पर्वत पर विराजमान है। कैलाश पर्वत के उस उत्तुंग शिखर पर भगवान ऋषभदेव अपने परमोदारिक स्वर्णमयी 500 धनुष उत्तुंग दिव्य काया से कायोत्सर्ग में स्थित है। चारों तरफ हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, उनके ठीक मध्य में भगवान ऋषभदेव की स्वर्णमयी निर्मल काया की दैदीप्यमान कांति चारों ओर ऐसे फैल रही है मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई दिव्य सूर्य प्रकट हो उठा है। भगवान निरंतर 14 दिनों से कायोत्सर्ग में निमग्न है और अब अपने जीवन की अंतिम अंतर मुहूर्त आयु शेष रहने पर वे योग निरोध की प्रक्रिया में निमग्न हो गए हैं। योग निरोध के क्रम में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि नाम के तृतीय शुक्ल ध्यान में अवस्थित होकर उन्होंने अपने स्थूल
कायिक स्पंदनों को निरुद्ध किया है, वे स्थूल वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध कर रहे हैं। स्थूल श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर लिया और स्थूल मानसिक स्पंदनों को निरुद्ध कर रहे हैं। और अब सूक्ष्म वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध कर रहे हैं, सूक्ष्म मानसिक स्पंदनों को भी निरुद्ध कर लिया, सूक्ष्म श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर सूक्ष्म कायिक स्पंदनों को भी निरुद्ध कर लिया है। और वे परम शैलेशी अवस्था को प्राप्त कर अब हो गए हैं अयोग केवली, 14वें गुणस्थान में प्रवेश कर लिए। अ ई उ रे रे मात्र 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण मात्र काल में चतुर्थ शुक्ल ध्यान के बल पर अपने आत्मा में निबद्ध 85 कर्म प्रकृतियों में 72 और 13 इन सब का क्षय कर शुद्ध बुद्ध निरंजन अवस्था को प्राप्त हो गए। प्रभु का शरीर कपूर की तरह बिखर गया, आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो गई। शेष बचा है केवल नख और केश। भगवान के निर्वाण होते ही भवन वासियों के यहाँ शंखनाद होने लगा, व्यंतरों के यहाँ नगाड़े बजने लगे, ज्योतिष देवों के यहाँ दुंदुभी का नाद होने लगा और वैमानिक देवों के यहाँ अपने आप घंटे बजने लगे। चारों निकायों के देवों ने अपने अपने यहाँ होने वाले चिन्हों से भगवान का निर्वाण गमन जानकर अपने अपने भवनों और विमानों से निकलकर सब के सब कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। पूरा कैलाश पर्वत देवों से अटा पड़ा है। चारों निकाय के देवों ने पूरे कैलाश पर्वत पर विश्राम अपना डेरा डाल लिया है। सौधर्मिंद्र ने अपने वज्र से भगवान के निर्वाण स्थल पर भगवान के चरण चिन्ह को अंकित किया है और अग्नि कुमार इंद्रों ने भगवान के नख केश का अंतिम संस्कार किया और वहाँ होने वाली रज को सभी देवी देवताओं ने, इंद्रों ने अपने माथे पर इस भाव से लगाया कि हम भी इस अवस्था को प्राप्त हों, हमारी आत्मा की भी ऐसी पात्रता विकसित हो कि हम शुद्ध बुद्ध निरंजन अवस्था को प्राप्त कर संसार के इस आवागमन से सदा सदा के लिए मुक्त हों। हम भी वहाँ उपस्थित हैं। देवों के उस समूह में हम भी इस रज से अपने आप को कृतार्थ करें और प्रभु चरणों में बंदन अर्पित कर निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव के साक्षी बने। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य लेकर के निकलते हैं और उसकी पूर्णता होती है तो एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। मुझे लग रहा है कि आज आप लोगों को भी वैसी ही आनंदानुभूति हो रही है।
लेकिन हम आपकी जो आनंदानुभूति है वह अल्पकालिक होती है, क्योंकि हमारे लक्ष्य रोज बदल जाते हैं। एक लक्ष्य को पूर्ण करते हैं और आप लोगों के मन में था कि हमें पंचकलानक सानंद संपन्न करना है। अब मन में आने लगेगा कि कल से अपने ऑफिस का क्या क्या काम निपटाना है, घर का क्या क्या काम निपटाना है ना। हालांकि आपके साथ एक शुभ निमित्त और जुड़ा है कि अब अगला पंचकलानक कब कराना है ना। उसके लिए मंदिर बनाना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार की जितनी भी उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां संतुष्टि देती है, लेकिन वह अल्पकालिक होती है, क्योंकि हमारी सारी उपलब्धियां ही अल्पकालिक है। इसलिए संतुष्टि भी अल्पकालिक होगी। आज सिद्ध परमात्मा भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, उनके जीवन के चरम लक्ष्य की उपलब्धि हुई। मुक्ति की उपलब्धि जीवन की चरम उपलब्धि है। इसके बाद अब और कुछ नहीं चाहिए, सब खत्म। तो जब उपलब्धि चरम है तो आनंद भी चरम है। हम परमात्मा को सिद्ध कहते हैं। सिद्ध यानी जिन्होंने अपने करने योग सब काम को कर लिया, वो सिद्ध है। अब उनके लिए करने योग कुछ नहीं बचा, वे कृतार्थ हो चुके, कृत हो चुके। आज के इस मोक्ष कल्याण की बेला में आप सब अपने मन में एक ही बात दोहराएं कि हे भगवान, आप तो कृत हो गए, सिद्ध हो गए, आपने स्वयं को कृतार्थ कर लिया, आपने पूर्णता को पा लिया। हमें ऐसी शक्ति दे, ऐसी पात्रता विकसित कर दे कि हमारा सब करना धरना छूट जाए। हम आपकी भांति आवागमन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। यदि ये भाव मन में आ रहा है तो समझना मेरे जीवन की दिशा सही है। और यदि धर्माराधन करने के उपरांत भी दुनियादारी और गोरख धंधे का ही ख्याल मन में है, तो अभी हमारा संसार बहुत लंबा है, ऐसा समझना। मोक्ष कल्याणक आप हम सब मना रहे हैं। पूरा पंच कल्याणक आपने आनंद के साथ संपन्न किया। हमारी सारी धार्मिक क्रियाओं के लिए भी हम एक ही बात सोचते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए। सोचते हैं कि नहीं सोचते? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। सोचते हैं, पर मोक्ष की कोई तैयारी है? भीतर ऐसी कोई तैयारी है? मन में कभी आता है कि मैं मोक्ष जाऊं, मुझे मुक्त होना है? सच्चाई ये है कि हम बातें भले मोक्ष की करते हैं, पर तैयारियां तो केवल संसार की है। संसार में जीते हैं, संसार में इस भांति रचे पचे हैं कि केवल वही दिखता है, वही समझ में आता है। इसलिए हमारा सारा प्रयास और पुरुषार्थ भी उसी पर केंद्रित हो जाता है। इस दिशा को मोड़िए, हमारा पंचकल्याणक सार्थक हो जाएगा।
दिशा के बदलते ही जीवन बदलता है। अभी थोड़ी देर बाद हवन होगा, भगवान की शोभा यात्रा निकालोगे, भगवान को मंदिर जी में विराजमान कर दोगे, हो गया काम। महाराज फिर अगले की तैयारी करेंगे। ये तो चलता रहेगा, लेकिन ये सब किसके लिए? आप कहोगे महाराज जी अभी तो मोक्ष मिलता ही नहीं, काहे को झंझट में पाल रहे हो? बिल्कुल सही है, मोक्ष अभी भले नहीं मिलता, पर मोक्ष मार्ग तो सुलभ है। आज मोक्ष मार्ग सुलभ है, मोक्ष मार्ग पर चले। आज हम मोक्ष मार्ग पर चलना शुरू करेंगे, तब कल मुक्ति की मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मार्ग पर चलने का अभ्यास बनाइए। इस पंच कल्याणक की सार्थकता इसी में होगी कि हमारा मोक्ष मार्ग में अनुराग कैसे बढ़े। जिस व्यक्ति के हृदय में अपने आत्मा के कल्याण की प्रबल ललक होती है, वह अपने मोक्ष मार्ग को उत्तरोत्तर प्रशस्त करने लगता है। कोई जरूरी नहीं कि हम घर बार छोड़े तभी मेरा मोक्ष मार्ग होगा। घर में रहते हुए गृहस्थ धर्म में भी तो गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए आप मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। हम एक आम गृहस्थ की भांति जीने की जगह एक मोक्ष मार्गी की तरह जिए। हम मोक्ष मार्ग में ज्यादा आगे न बढ़ सके तो भी कोई चिंता नहीं, पर कम से कम संसार की ओर विस्तार देने से बचें। मोह माया, राग रंग और भोग विलास के विस्तार पर विराम, यही मोक्ष मार्ग की सच्ची शुरुआत है। और कल्याण इसी से होगा। ऐसा प्रयास कीजिए। तो बस मैं आप सबसे यही कहूँगा, पंच कल्याणक खत्म होने जा रहा है। मन में यही भाव लगाएं कि प्रभु अब सारे संसार का नेह कम हो और आपके प्रति मेरा अनुराग बढ़े। आपके प्रति अनुराग बढ़े, धर्म के प्रति अनुराग बढ़े, परमार्थ के प्रति मेरा अनुराग बढ़े। जीवन का पथ प्रशस्त हो सकेगा। आप लोगों ने इस पंच कल्याणक में खूब भक्ति की, फल भी तो चाहोगे। क्या फल चाहोगे बोलो? इस भक्ति का क्या फल चाहोगे? भैया जी बोल रहे जो आप दिलवा दो। जैन जगत के एक महान आचार्य हुए हैं, आचार्य पूज्यपाद। तत्वार सूत्र की दिगंबर परंपरा की सबसे पहली टीका उनके द्वारा रचित है, सर्वार्थ सिद्धि। बहुत बड़े वैयाकरण भी हुए और उन्होंने भक्तियाँ रची। उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उनके नैनों की ज्योति चली गई थी। उन्होंने शांतिनाथ भगवान के जिनालय में शांति भक्ति की रचना की, उनसे उनके नैनों की ज्योति आ गई। उन्होंने एक दिन भगवान से कहा कि भगवान मैंने जब से होश संभाला आपकी भक्ति की, आज मैं उसका फल चाहता। जब से मैंने होश संभाली आपकी भक्ति की, आज मैं उसका फल चाहता हूं। भगवान ने पूछा मांगो क्या फल चाहते हो? भगवान ने पूछा मांगो क्या फल चाहते हो? अचानक भगवान यहाँ आ जाए और अभी आपसे पूछे बोलो क्या फल चाहते हो, तो ईमानदारी से बोलना क्या मांगोगे? वो कहेंगे एक ही फल चाहिए, एक फल दूंगा, बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगोगे?
बहुत बढ़िया। विजय बोल रहा है मोक्ष मार्ग में चलना है तो हम अभी दिलवा देते हैं, भगवान से लग जा। स्टेप बाय स्टेप ही सही। पता है आप सबको आप क्या क्या मांगोगे। ये बहुत अच्छी बात है कि मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग है, लेकिन प्राथमिकता कुछ और है। आचार्य पूज्यपाद से भगवान ने कहा बोलो तुम क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा हे भगवान, आवाल्या जिन देव देव भवतः श्रीपादयो सेवया सेवा शक्त विने कल्पलतया कालोदयावद्गतः त्वां तस्या फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे तन्नाम प्रतिबद्धवर्ण पठने कंठोस्त्वकुंठो मम। हे भगवान, जब से मैंने होश संभाला, आपकी भक्ति करके मैंने अपना जीवन बिताया, आज मैं जीवन के अंतिम क्षणों में आपसे केवल एक ही प्रार्थना करता हूँ। उसके फल के रूप में केवल एक ही बात चाहता हूँ कि जब मेरे प्राण कंठ से निकलने हो, जब भी मेरे प्राण कंठ से निकलने को हो, मैं आपका नाम सुमरता हुआ छोड़ूं, मेरा कंठ अवरुद्ध न हो। मेरे कंठ से केवल आपके ही नाम की गूंज हो। अब देखो, कल से ये सब मंगलाष्टक नहीं मिलेगा, ये भजन भक्ति नहीं मिलेगी। अभी तो सुबह से 5:30 बजे से आपके कानों में हलचल होने लगती है। अभी सब चीज़ें छूटेगी, स्वाभाविक भी है। आपकी और सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। बस एक ही बात मानस में अंकित हो जाए कि हे क्या है उपादेय क्या है, तो हमारा जीवन तरेगा। हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे और अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। सार में मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज आपकी बहुत सारी क्रियाएं बाकी हैं। पूरा प्रवचन करूँगा तो 9 यहीं बज जाएंगे। अभी हवन होना है और सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष कल्याण की मूलभूत क्रिया जो अग्नि कुमार देवों के द्वारा संपादित होनी है, अभी यहाँ संपन्न होगी। आप सब उसमें भाग लें। ये पंच कल्याणक निर्विघ्न संपन्न नहीं हुआ। ये पंच कल्याणक निर्विघ्न संपन्न नहीं हुआ। महाराज क्या बोल रहे, हम तो सोचे थे कुछ अच्छा बोलोगे। मैं कहूँगा ये पंच कल्याणक अच्छा नहीं हुआ। महाराज क्या उल्टी बात कह रहे। मैं उल्टी तो करता ही नहीं, सीधी ही करता हूँ। आप उल्टी समझ जाओ तो मैं क्या करूँ। मैं कह रहा हूँ ये पंच कल्याणक निर्विघ्न नहीं, सानंद संपन्न हुआ है। ये पंच कल्याणक अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। जब इस पंच कल्याणक की रूपरेखा बन रही थी, ये लोग आए मेरे पास, महाराज इतने शॉर्ट टाइम में कैसे होगा। पूरनमल जी घबरा रहे थे, बुढ़ार में कह रहे थे महाराज आपको जल्दी आना होगा। मतलब चिंता मत करो, हम जल्दी ही आएंगे। लेकिन इतनी अल्पावधि में जिस तरह की व्यवस्थाएं और जिस तरह का उल्लास आप लोगों ने प्रकट किया है, वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं पंच कल्याणक की व्यवस्था से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को पहले आशीर्वाद देना चाहूँगा। उनको जो एक दिन भी मंच पे नहीं आ पाए। ये मंच वाले कार्यकर्ता अलग है, ये तो चेहरे हैं सामने, पर इनकी असली ताकत वो है जो ग्राउंड में लगी हुई। उन सब के लिए आप लोगों को एक बार जोरदार करतल ध्वनि करना चाहिए।
और किसी भी कार्य को संपादित करने में जो उसके योजक होते हैं, संयोजक होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ की पंचायत कमेटी पूरनमल जी सेठी के नेतृत्व में इस उम्र में भी उन्होंने जिस तरीके का उत्साह देखते हुए, दिखाते हुए जिस तरह से लोगों को संयोजित किया है, ये इनकी कार्य क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुझे याद है जब पहला पंचकल्याणक था तब भी पूरनमल जी की बड़ी भूमिका थी, शायद उस समय भी संयोजक आप ही थे, और इस पंचकल्याणक में भी आपने बहुत बेहतरीन संयोजन किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति के मन में उमंग हो तो उम्र कहीं बाधा नहीं बनती। ये बहुत अच्छा है। पूरी कमेटी प्रदीप जी बाकलीवाल के नेतृत्व में इस पूरी कमेटी ने, जीतू भाई आपके यहाँ का एक नया धार्मिक चेहरा उभर करके आया है, और संजय, ये सब लगे हुए लोग वर्षों से, और पूरी कमेटी इस कार्य को संपन्न की है। मैं कमेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और मैं तो ये पाता हूँ कि रांची वाले सबका बड़ा गाढ़ स्नेह है। जितने भी परिवार पहले से जुड़े हैं उनके जुड़ाव में वृद्धि ही हुई है, कहीं कोई कमी नहीं हुई। सभी लोग तन मन धन से, रांची का ऐसा कोई परिवार नहीं जो कहीं से पीछे रहा है। मैं उन सब को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। नामोल्लेख तो सबका संभव नहीं है, पर समझ लेना जिनका नामोल्लेख हुआ वो कम काम किए हैं, जिनका उल्लेख छूट गया असली काम वही किए हैं, ऐसा मान करके चलना चाहिए। हमारे इस प्रतिष्ठा को संपन्न करने में हमारे प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी अशोक भाई, अभय भाई और उनके साथ सुदर्शन जी, सोनल जी, राहुल जी और आपके स्थानीय अरविंद और अंकित, एक पूरी टीम लगती है इस कार्य को संपन्न करने में। इन लोगों ने बहुत अच्छे से संयोजित किया। संगीतकार ने भी मधुर स्वर लहरी से, मैंने देखा उन्होंने कोई फिल्मी नहीं लिया तो नहीं हमारे सुने में। मैं फिल्मी को पसंद नहीं करता। राजीव अगर लिया हो तो अगली बार सुधार लेना। हाँ, थोड़ा बहुत लिया, बिल्कुल नहीं लेना। हमें मौलिक धुनों में, तेरे पास गला है और कला है, उसकी छाप दिखाओ, आनंद आना चाहिए। बहुत अच्छे से संपन्न किया, जिनने प्रशासन ने भी पूर्ण व्यवस्थाएं दी है, और ये व्यवस्था को सुलभ कराने में, जैसा अभी उल्लेख किया प्रदीप जी काला ने, हमें जब ये लोग बोल रहे थे कहाँ जिला स्कूल, तो पहली पसंद थी, लेकिन ले गए बकरी बाजार, फाइनल कर रहे हैं, बोले यहाँ तो करना ही नहीं। महाराज जगह नहीं मिल रहा, मतलब कोई जगह नहीं मिल रही है तो बालकृष्णा में करवा लेंगे, कंप्रोमाइज ही करना है तो कर लेंगे, लेकिन बकरी बाजार तो नहीं। लेकिन जब संदेश आया, ये जगह दिखाई, अभय भैया यहाँ थे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और पूरे देश के लोगों ने ये देखा कि ये आयोजन अद्भुत। इतने सालों में पंचकल्याणक के लिए, देखो इतनी बारिश भी हो गई 2-3 दिन से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? अगर ये जिला स्कूल में होता तो कीचड़ में आप फंस जाते। तो ये अद्भुत है, जो होता है बहुत अच्छा होता है। ये सब पुण्य के प्रताप से होता है। जिन लोगों ने भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, ये उनका भी पुण्य है। अब अपने जीवन में ऐसे ही पुण्य की छटा बढ़ाते रहे, उत्साह बढ़ाए, पुण्य जगाए, अगले पंचकल्याणक की भूमिका बनाए आज से, और अगला पंचकल्याणक शताब्दी महोत्सव के रूप में संपन्न हो। ऐसी रूपरेखा, अरे हम बाजू में रहेंगे तो ले आएंगे, रांची वाले ऐसे भी छोड़ने वाले थोड़ी है, पर हम अपना कमिटमेंट नहीं कर सकते। कल के गर्भ में क्या छिपा है कहा नहीं जा सकता, पर भावनाएं आप लोगों को जरूर रखनी चाहिए। आप रांची वासी हैं, आप रांची से बंधे हैं, महाराज रांची के नहीं हैं। भले रांची वाले महाराज को रांची वाले मान ले, ये बात जुदी है, लेकिन हम आपसे राजी हैं, नाराज नहीं, ये बात ध्यान करके चलना चाहिए। बहुत अच्छे से महाराज लोगों ने भी बहुत अच्छी भावनाएं भाई है, तब ये पंचकल्याणक संपन्न होता है। और इस पंचकल्याणक की सारी व्यवस्थाओं के साथ
मैं चाहूँगा एक शख्स का आप सबको जोरदार अभिनंदन करना चाहिए, जो आपकी सारी व्यवस्थाओं को, संघ की पूरी व्यवस्थाओं को बहुत तत्परता के साथ रात दिन एक करके निस्वार्थ भाव से संपन्न करते हैं, वो है भाई बिक्की पाटनी। एक बार इनका भी सत्कार होना चाहिए, सामने आ जाए। ये आपके कार्य को कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके रांची में इतने दिन से पंचकलालक हो रहा है, आप लोगों को संघ की भैया वृत्ति संबंधी कोई व्यवस्था की चिंता नहीं। आपको उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। इस बार 2 परिवार की पूरे इस पंचकलालक में बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका है, एक चंद्रकला पाटनी और दूसरी आपकी रीता मिक्सचर। इन दोनों के लिए भी आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दें तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। और बंधुओं, संजय छाबड़ा का उल्लेख कर दिया जाओ। संजय छाबड़ा तो शुरू से ही लगा हुआ है, मैंने अभी चर्चा में कहा था। और बहुत सारी टीम है, मैं पूरी कार्यकारिणी बोल रहा हूँ, उनको ले लें। और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के प्रसारण में पारस चैनल, जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल और इस पूरे के पूरे साउंड सिस्टम को अच्छे ढंग से ऑपरेट करने के लिए अंबिया साउंड की पूरी टीम रवि भाई के नेतृत्व में जिस तरह से किया, इनका आप जोरदार अभिनंदन करें। और इसे जगत व्यापी बनाने में जो रात दिन एक करता है वह है विजय प्रमाणिक। आप सब जानते हैं, कर्मठता के साथ लगा हुआ, मुस्कुराता चेहरा आगे पीछे रहता है। और इसके साथ ही और व्यवस्थाओं में, खासकर भैया वृत्ति की व्यवस्था में आपके यहाँ की एक बहन अंजू छाबड़ा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप इन सब का अभिनंदन करना चाहिए। मैं एक बात कहूँगा, अब मैं रांची में सबसे पहले युवाओं से चाहता हूँ, युवा दंपतियों से चाहता हूँ, बोल दूँ। रांची में इतनी बड़ी समाज है, पर इधर से गुजरने वाले साधु संतों के मुंह पर रांची के किसी श्रावक श्राविकाओं का नाम नहीं आता। साडम वाले घोटू और गोमिया वाले संजू का नाम आता। क्यों आता है? घोटू संजू साधुओं की सेवा में लगे रहते हैं। मैं चाहता हूं रांची में भी कम से कम 5 ऐसे युवा दंपति आगे आए जो इस बात के लिए संकल्पित हो कि हमारे यहाँ से कोई भी साधु संग जाएंगे, हम उनके आहार विहार में पूर्ण तत्परता दिखाएंगे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रांची में बाकी सब चीज़ें हैं, हमारे सामने तो सब आगे पीछे रहते हैं, लेकिन बाद में सब आगे पीछे हो जाते हैं। ये व्यवस्था आप लोगों को बनानी चाहिए। आज मध्याह्न में मैं इसकी चर्चा करूँगा, लेकिन यहाँ आप लोगों की सीमा बस लेने और छोड़ने से ज़्यादा ना, दोनों नहीं है, वो लोग चौके में दोनों चौके में लगी हैं, चौके में लगी, शाम को शंकर समाधान सब तीनों चौके में। तो ये व्यवस्था यहाँ के युवाओं को करनी है। आज मध्याह्न में मेरे पास सारे युवाओं को इकट्ठे करो और जोड़ो। भक्ति भाव में कमी नहीं है, केवल उनको संयोजित करने की बात। ये तुम्हारा कितना पुण्य है। साधुओं की संगति में रहने से पूरा जीवन बदल जाता है, जीवन का मजा ही कुछ और हो जाता है। ये भावनाएं सबको बना के रखनी चाहिए। रीता आरनाथ भगवान के लिए बड़जात्या परिवार जी, प्रकाश जी बड़जात्या परिवार, और भरत चक्रवर्ती के लिए पांड्या परिवार ने जो भाव प्रकट किया, पुण्य लाभ मिला। इसी तरह विधि नायक के लिए पंकज, शुरू से उसकी भावना थी कि मुझे विधि नायक विराजमान करना है। एक बार उनके लिए भी करतलध्वनि। पूरी टीम भावना योग में थे। अनंत, देवेश, प्रियंका जी, सरोज पांड्या और रेखा पांड्या। एक बार इनके पायल सेठी, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दें। सुन करके बहुत अच्छा लगा। जिस भाव से इन्होंने अपनी बात कही, मुझे लगता है ये जो भी बातें हैं इनके मुख से नहीं, इनके अंतर से प्रकट हुई। 5 दिन पूर्व जिसकी माँ का देहावसान हो और वह सब चीज़ों को भूल कर
किसी धार्मिक आयोजन में आए, निश्चित ये इनकी गहरी निष्ठा की अभिव्यक्ति है। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ।